को साथ लेकर के और उन खूबियों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, और हमारे जो 350 मेंबर्स हैं और उन सब के पीछे 1,000 ट्रेडर्स हैं और क्लाइंट्स हैं, उन सब तक आपके बाजार को पहुंचाएं। तो ये मूलभूत जो इसकी सृजन हुई, जब इसका शुरुआत की है, तो यही चीज़ थी कि इस मार्केट को कैसे बड़ा बनाया जाए, इसमें पूरे देश के लोग भागीदार होंगे। दूसरी बात है कि जो ट्रांसपेरेंसी होगी कि क्या चीज़ हो रहा है, कोई एक आदमी, कोई बहुत बड़ा व्यापारी, कोई बहुत बड़ा आदमी उस लोकल मार्केट का अकेला इस पर प्रभाव नहीं डाल सकता, क्योंकि अगर वो गलत प्राइस होगा तो हिंदुस्तान के किसी भी कोने से कोई भी आदमी अधिक कीमत देकर के उसको ले सकता है। तीसरी चीज़ हम इसमें ये करने जा रहे हैं कि इसको ऐसा स्टैंडर्डाइज किया जाए कि बिना देखे हुए उनको पता हो कि ये जो डिस्क्रिप्शन है तो इसमें इस माल में क्या क्वालिटी होगी, और जिसकी वजह से वो कीमत दें और उनका भरोसा काउंटर पार्टी गारंटी इस एक्सचेंज के ऊपर होगी। तो जो माल उनको कहा जाएगा, जिस माल के लिए उन्होंने कीमत दी है, वही माल उनको डिलीवरी हो जाए, इसके लिए स्टैंडर्डाइजेशन की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। उसका सपोर्ट सिस्टम शुरू होगा, जिससे कि जो कीमतें हैं, जो क्वालिटी आप बना सकते हैं, उस क्वालिटी को पैसा देने वाला, ऊंची कीमत देने वाला ग्राहक को हम पूरे हिंदुस्तान के किसी कोने से लाएंगे। तो अभी तक जो FAQ क्वालिटी की कीमत से मिलती थी, उसको आगे बढ़ करके अगर हम स्टैंडर्डाइजेशन करके अपग्रेडेशन कर सकें तो ऊंची कीमत हमें वो मिले, जिससे कि किसान और हम अपने APMC स्तर पर क्वालिटी का इम्प्रूवमेंट करना शुरू करें और वैल्यू क्रिएशन वहीं पर। तो ये मुख्य ऑब्जेक्टिव है इस नेशनल APMC के शुरुआत के पीछे, बढ़ करके 7,139। तो इस तरह से लगातार इसमें विकास हो रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम होगा, हम एक साथ सबको कनेक्ट कर पाएंगे। और हमारी दो तरह की खूबियाँ हैं। एक तो जो फ्यूचर्स मार्केट के लोग हैं वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकेंगे, क्योंकि हर फ्यूचर्स मार्केट के पीछे जो वैल्यू निकलती है किसी चीज़ से निकलती है। तो अभी जो दो मार्केट है, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट में किसान से APMC मंडी तक आता है, वहाँ से ट्रेडर तक आता है। इसमें ट्रांसपेरेंसी लानी है कि ट्रेडर्स की संख्या, और यहीं पर किसान को APMC मंडी में ही जो सेकेंडरी मार्केट के लोग हैं वो भी पार्टिसिपेट करना शुरू करेंगे। तो जो कीमत किसान को नहीं मिलती, बीच में बहुत सारी चौड़ियों के मार्ग को कम करके और वो ऊंची वैल्यू लाना APMC मंडी में, ये काम है। और जब ये क्वालिटी अच्छी होने लगेगी तो बहुत से व्यापार जो होते हैं वो इसलिए नहीं होते और हम दूसरे देशों को छोड़ देते हैं, क्योंकि ये गारंटी नहीं है कि अगर हम एक्सपोर्ट के लिए कोई धंधा कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता नहीं है कि अवेलेबिलिटी कहाँ होगी, वो डर खत्म होने के बाद अब विश्व बाजार में अच्छी कीमतें जब मिली, APMC के इस गोदाम में कितना माल भरा हुआ है, तो और ना तो एस्टिमेट होगा ना एस्टिमेट होगा, एक्चुअल डेटा हमारी वेबसाइट पर कहाँ पर कितना माल आ रहा है, कितने माल की बिक्री हुई, और अगर आप चाहें एनालाइज करने तो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड हमें पता चलेगा कि क्या प्रॉब्लम आगे बढ़ाना चाहिए। और ये जो इंफॉर्मेशन की मार है महंगाई की, जब इसमें कई लेवल के लोगों के बीच में जाता है, इंटरमीडिएशन होता है जब कंज्यूमर के पास माल पहुंचने के पहले। दूसरे APMC में क्या प्राइस है इसका आपको कोई ज्ञान नहीं होगा। यहाँ पर साथ साथ आप अगली किसी भी मंडी का आप चाहें तो भाव देख सकते हैं, वो हमारे सिस्टम में होगा। किसान और कंज्यूमर की कीमत में बहुत बड़ा गैप है, उस गैप को बहुत कम करेंगे इसके द्वारा। और कनेक्ट किया था अमेरिका के कंज्यूमर से, जो अपने आपके फार्म को देख सकता है, और उस फार्म को उसने 3 गुना कीमत दिया जब उसे पता है कंज्यूमर को कि मेरे द्वारा दिए गए ऊंचे भाव की कीमत सीधे किसान को पहुंच रही है। और उस किसान के खेत को, जैसे आप गूगल अर्थ में आप चाहो तो अभी हम इस मंडी को इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी के द्वारा किसानों को इंटरनेशनल मार्केट से जोड़ पाएंगे, और उनको पता चलेगा कि जो हम माल खरीद रहे हैं उसका स्टैंडर्ड ग्रेड बिल्कुल जो बताया गया वही अवेलेबल होगा। तो आप देखेंगे कि कई गुना कीमतें कई जगह से बाजार से आएंगी, नेशनल और इंटरनेशनल। और प्राइस केवल यहाँ भी लोकल सप्लाई डिमांड पर होता है कि अगर आपकी मंडी में जितने लोग खरीदार हैं उन्हीं के द्वारा भाव तय होगा। इस इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज के द्वारा इंटरनेशनल लेवल पर अगर आपकी क्वालिटी है तो बाजार का भाव वो तय करेंगे। एक्सचेंज गारंटी करेगी कि बेचने वाले को उसकी कीमत मिले और खरीदने वाले को जो इसमें कोई डिस्प्यूट नहीं हुआ, और अगर डिस्प्यूट भी हुआ तो उसके लिए हमारे पास डिस्प्यूट को खत्म करने के लिए अपनी मैकेनिज्म है जो कि इमीडिएटली उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व कर सकती है। इनके अंदर में गुजरात के अंदर में लिंक करेंगे, पहला स्टेप है। उसके बाद इसको अक्रॉस इंडिया लिंक करेंगे, और
फिजिकल मार्केट को, जो हमारा स्पॉट मार्केट है, जब ये हमारे वेबसाइट पर अवेलेबल होगा तो एक तो लाइव दिन में देख सकते हैं जब ट्रेडिंग हो रही है, और उसके बाद डेटा हमारे वेबसाइट पर स्टोर होगा, जो कि दूसरे देश के लोग उसको कभी भी चाहें तो हिस्टोरिकली रिकॉर्ड हमारा स्टेटिस्टिकल डेटा देख सकते हैं, और तब उन्हें पता चलेगा कौन एपीएमसी आगे बढ़ रहा है, किनकी क्वालिटी की कीमत अच्छी चल रही है। तो ये सारे रिपोर्ट्स उसमें हमारे वेबसाइट पर रहेंगे। तो इस तरह से हम इसको इंटरनेशनली लिंक कर पाएंगे। इसमें डिलीवरी की गारंटी होगी। सेटलमेंट सिस्टम हमने ऐसा बनाया है कि रोज के रोज सेटलमेंट होगा, और काउंटर पार्टी कोई डिफॉल्ट नहीं हो सकती। जो भी आउटस्टैंडिंग पोजीशन रहेगा दिन के अंत में उसकी पक्का डिलीवरी होनी है, और प्राइस किसी आदमी के द्वारा इन्फ्लुएंस नहीं होगा। सिस्टम ऑटोमेटिकली सबसे अच्छी कीमत देने वाले की अपने आप ऊपर प्राइस आ जाएगा, और उनको मैच करके वो प्राइस का सेटलमेंट होगा। इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस कुछ भी नहीं है। इलेक्ट्रॉनिकली जो भी कहीं से अपना भाव डालेगा और वो मैच करके उस पर जो भी सबसे अच्छे भाव वाले को वो सिलेक्ट करके वो डिलीवरी डील कॉन्ट्रैक्ट फाइनल होगा। शुरुआत में हम लोग जो अभी हमें नेशनल एपीएमसी का गुजरात में परमिशन मिला, जो हम शुरू करेंगे, तो सरकार भी अभी देखना चाहती है, उनके लिए भी एक्सपेरिमेंटेशन है। तो इनमें जब हम अच्छी तरह से काम कर पाएंगे तो और आगे नई नई चीज़ों की कॉन्ट्रैक्ट हमें मिलेगी। पहला हमने एक्सपेरिमेंटल मॉडल गुजरात में रखा है। गुजरात की सफलता और इससे हमें जो भी सीख मिलेगी उसके आधार पर हम और दूसरे राज्यों में इसका विस्तार करेंगे। गुजरात में कॉटन, ऑयल सीड, पल्सेस, फूड ग्रेन्स, इन सब के लिए जिसको हम लोगों ने ध्यान में रखा है, लगभग 15,260 करोड़ का धंधा होता है। तो अगर हम कुछ परसेंटेज भी ला पाए तो ये धंधा और उसमें जो फीस एपीएमसी को मिलती है वो मिलती रहेगी। तो अभी के जो एग्जिस्टिंग सिस्टम है वो चलते रहेंगे। ये नया सिस्टम एडिशनल बिजनेस लाने के लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। गुजरात में लगभग 50,000 लाइसेंस धारक हैं, तो हमें ये टारगेट करना है। जो जीरा में अभी हम लोग जो लॉन्च करेंगे, ऊंझा और राजकोट, कैस्टर सीड के लिए पाटन, डीसा, थराद, अहमदाबाद, बड़ौदा, पालनपुर, कॉटन के लिए विसनगर, बीजपुर, बुढ़ाट, बावला, मुरेली, सानंद, सुरेंद्रनगर, मानवनगर, यहाँ अभी हम शुरुआत करेंगे और फिर धीरे धीरे आगे इसको बढ़ाएंगे। बेनिफिट तो इसके तरह से आपके मार्केट सेल्स फीस के द्वारा आपका रेवेन्यू कलेक्शन अधिक होगा। मार्केट सेल्स की पेमेंट वीकली बेसिस पर होगी। क्वालिटी के स्टैंडर्डाइजेशन और इम्प्रूवमेंट से उसकी ग्रेडिंग क्वालिटी बढ़ने से जो एपीएमसी जितना अच्छा इसमें इंकरेज कर पाएगी उसका, और करेंसी के द्वारा बहुत कम समय में बहुत बड़ा हम ट्रेड कर सकते हैं और उस खबर को डिसेमिनेट कर सकते हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी धीरे धीरे प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वेयर हाउसिंग एक्ट बन रहा है, नया वेयर हाउसिंग एक्ट के अंदर में नए नए वेयर हाउस बनेंगे। तो जिस एपीएमसी में जैसी अच्छी धंधा होगी तो हम उस वेयर हाउसिंग कंपनीज के साथ प्राइवेट और गवर्नमेंट उनको इनकरेज करेंगे कि और अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट हो, जिससे कि अभी हमारे देश की समस्या है कि स्टोरेज में हम बहुत ज़्यादा लॉस करते हैं। स्टैंडर्डाइजेशन नहीं होने की वजह से बहुत सारा लॉस होता है, वो सारा लॉस कम हो सके। इसके बाद वो सारी एपीएमसी को अधिक से अधिक हम लोग मॉडर्नाइज करने की कोशिश करेंगे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा। गवर्नमेंट के जो प्रोक्योरमेंट सिस्टम है अभी जो सिर्फ एफसीआई या नाफेड करती है, उसमें हम लोग अपना रोल प्ले करेंगे और गवर्नमेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करके इस सिस्टम के हम लोग उसमें भाग ले सकेंगे और उसके द्वारा एपीएमसीज भी उसमें भागीदारी कर सकेंगे। तो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसके लिए जो गवर्नमेंट चलाती है स्कीम, तो गवर्नमेंट के पास अभी कोई क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन नहीं है, इसलिए सिर्फ अपने एफसीआई पर भरोसा करती हैं। लेकिन जब अच्छी क्रेडिबल इंस्टीट्यूशन हम लोग तैयार करेंगे तो उसमें हम भाग ले सकते हैं। पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में ओपन मार्केट सेल में जो अभी सरकार लिमिटेड भागीदारी है सिर्फ सरकारी संस्थाओं का, तो उसमें हमारी इन संस्थाओं का भागीदारी होगा। तो जितने भी आउटलेट हैं उसमें उनको हम लाएंगे इस प्लेटफॉर्म पर, जिससे कि बिचौलियों की कम हो भागीदारी और उनको सीधे कनेक्शन मिले और वो पार्टिसिपेट कर सकें। जो फूड कॉरपोरेशन का ओपन मार्केट सेल स्कीम है, जब भी सरकार माल रिलीज करना चाहती है तो उनके पास अभी बहुत सी व्यवस्था नहीं है, तो उसमें हम लोग इसके साथ लिंक करने के लिए ऑलरेडी हम लोग फॉरवर्ड मार्केट कमीशन और गवर्नमेंट के साथ बात कर रहे हैं, तो उसमें हम लोग भागीदारी ले सकते हैं। एफसीआई के प्रोक्योरमेंट सिस्टम में उनके बफर स्टॉक रेज करने में अभी आप देखते हैं कि वेयर हाउस की समस्या नहीं है, समस्या है इसलिए ओपन मार्केट में एफसीआई खरीद करके माल रखती है। जब अधिक इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरह से क्रिएट होगा तो वो सिस्टम में भी हम लोग भागीदारी लेकर के और बफर स्टॉक
रखने में या प्रोक्योरमेंट सिस्टम में भाग लेंगे। इसके बाद हम रिसर्च के द्वारा डेटा देते रहेंगे किसानों को, जितने भागीदार लोग हैं, कि आगे की व्यवस्था क्या है, नेशनल इंटरनेशनल उस क्रॉप के बारे में क्या पोजीशन है। और गुजरात नियंत्रित बाजार संघ हमारे इस इनिशिएटिव में पार्टनर है और इस पार्टनरशिप में हम लोग ने जो 25% इनको दिया है गुजरात नियंत्रित बाजार संघ को, इस कंपनी में हिस्सा बिना पैसा लगाए, इसलिए कि जो इनकी और एपीएमसी के ऊपर पकड़ है, इनकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर, इनके जो ज्ञान को हम यूज़ करेंगे, उसके लिए हम लोग ले रहे हैं। और जो चेयरमैन GNBS से हैं वो हमारे इस एपीएमसी के डायरेक्टर होंगे। और इसमें जो बेनिफिट हम लोग इस एपीएमसी के द्वारा जो नेशनल एपीएमसी को मिलेगा, वो सबसे बड़ी चीज़ है जो कि और किसी भी स्पॉट एक्सचेंज ने अभी तक सोचा नहीं है। तो जो इनोवेशन हमने इनोवेटिव रूप लिया है इसमें, कि आपको साथ लेकर के, आपके साथ कंपटीशन नहीं करके, बट आपके जो नॉलेज है